ईरान से अमेरिकी फौज की जल्द वापसी का संकेत मिला है और ये खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ चलाया जा रहा ये सैन्य अभियान अब अपने आखिरी चरण में है। अमेरिका 2 से 3 हफ्ते के अंदर वहां से निकल जाएगा। ट्रंप ने साफ किया कि युद्ध खत्म करने के लिए ईरान को किसी समझौते की जरूरत नहीं है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान छोड़ देगा। लेकिन अभी भी देखिए वही सख्त लहजा यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामने आ रहा है। सीधे तौर पर यहां पर कहा गया है कि ईरान जंग से जल्द वापस लौटेगी अमेरिकी सेना। इजरायल का हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बड़ा अटैक सामने आया है। ये वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे, जहां पर आईडीएफ के हमले में इमारत के परखच्चे उड़ गए। इमारत पूरी तरह से तबाही के मंजर में तब्दील नजर आई। युद्ध के मैदान से आई ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। लेकिन लेबनान का दाहिया जहां इजरायल ने ये खौफनाक हमला किया है। देखिए आईडीएफ इस बात को बखूबी अब जानता है, समझता है कि ये वही मौका है जब वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर नेस्तनाबूद कर सकता है, क्योंकि अभी जिस शांति के या फिर युद्ध विराम के संकेत बातचीत के जरिए निकलते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कि युद्ध की तस्वीर पर विराम लग जाए। हालांकि अभी ऐसा कुछ भी आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आईडीएफ का जो हमला है वो लेबनान पर दिन ब दिन हर घंटे और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और यही वजह है कि आप देख लीजिए ऐसी कई इमारतें पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी हैं, नेस्ते नाबूद हो चुकी है। वो मजबूत नींव किस तरह से अब दशकों दशक पीछे यहाँ पर पहुँच चुकी है। एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि जितना नुकसान इस युद्ध में इन 33 दिनों में हुआ है उसकी भरपाई के लिए अब बहुत पीछे यहाँ पर ईरान पहुँच चुका है। बहुत पीछे यहाँ पर इजरायल के वो इलाके पहुँच चुके हैं जहाँ पर ईरान के जरिए भी पलटवार किया जा रहा है। और देखिए काले धुएं का ये गुब्बार जो कि आसमान से फटा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। ये महाजंग महायुद्ध का 33वां दिन है। 1 महीने से कि ज्यादा का ये वक्त यहाँ पर बीत चुका है। और सोचिए कितनी खतरनाक तस्वीरें यहाँ पर जो मिसाइल बम वर्षा को लेकर सामने आ चुकी है। और मिडल ईस्ट में जारी इस तनाव के बीच ईरान ने युद्ध खत्म करने का बड़ा संकेत दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने साफ कहा कि उनका देश अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए मजबूत और भरोसेमंद सुरक्षा की गारंटी जरूरी है। ईरान का कहना है कि बिना ठोस आश्वासन के वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब पिछले 1 महीने से अमेरिका और ईरान के बीच ये संघर्ष यहाँ पर जारी है। और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के इस बयान ने मिडल ईस्ट की जंग का पूरा समीकरण बदल दिया है। जंग जारी है लेकिन ईरान कह रहा है कि वो इसे खत्म करने को तैयार है, बस शर्त यह है कि ठोस सुरक्षा की गारंटी मिले। इसके लिए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान शांति चाहता है लेकिन पूरी मजबूती के साथ, पूरे भरोसे के साथ। और साथ ही उन्होंने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। यानी कि एक तरफ शांति की पेशकश और दूसरी तरफ सख्त संदेश यहाँ पर ईरान की तरफ से दिया गया है। बहरहाल ईरान और अमेरिका के बीच जारी ये तनाव जिसमें नया मोड़ आ गया। वॉर ब्रेकिंग मिसाइल और ड्रोन से आगे बढ़कर अब टेक्नोलॉजी कंपनी निशाने पर है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने 18 अमेरिकी कंपनीज की लिस्ट जारी की है। हमले की चेतावनी दी गई है और इस तरह बड़े कॉर्पोरेट ठिकाने भी असुरक्षित नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इंटेल और टेस्ला के नाम शामिल हैं। आईआरजीसी ने अपने बयान में चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि इन कंपनीज को ईरान में होने वाले हर आतंकी हमले के बदले अपनी अपनी यूनिट के तबाह होने की उम्मीद रखनी चाहिए। और देखिए किस तरह से यूएस की टेक कंपनीज पर हमले की ये बहुत बड़ी धमकी दी गई है। ये वो टेक कंपनीज हैं जिनके भरोसे पूरे अर्थव्यवस्था कहिए, जिनके भरोसे कहिए पूरी मजबूती जो है वो मिलती है। और इसी मजबूती के साथ में ये वैश्विक तौर की मजबूती है, ये किसी एक कंट्री से जुड़ी हुई नहीं है। और आप समझ लीजिए कि इसी पर ये हमले की पूरी बड़ी चेतावनी यहाँ पर दी गई है। और उधर मिडल ईस्ट में लगातार जारी है जंग जहां पर खतरनाक मोड़ है। आईआरजीसी ने धमकी देते हुए कहा कि उनके नेताओं और परिवारों को निशाना बनाए जाने के बाद अब वो दुश्मन देश के नेताओं और उनके घरों को भी निशाना यहां पर बनाएंगे। तो वार पलटवार में अब दायरा देखिए किस हद तक यहां बढ़ चुका है। नेताओं और उनके परिवार को भी यहां पर टारगेट किया जाएगा। आईआरजीसी की तरफ से ये कहा गया है। ईरान ने अपने सर्वोच्च नेताओं को खोया है, अपने उन प्रमुख चेहरों को खोया है, उन रीढ़ की हड्डी को खोया है, जहां पर वो कह रहा है कि अब वो भी नेताओं और उनके परिवारों को टारगेट करेगा। ये मुसल्लह जमहूरियत इस्लामी ईरान
در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهند داد. और देखिए इस महाजंग में लोगों के घर तबाह होने की वजह से 7 से 8 हजार लोग इजराइल में बेघर हो चुके हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम सेंट्रल इजराइल में उस जगह पर पहुंची जहां पर काफी सारे घर तबाह नजर आए। देखिए वॉर जोन से ग्राउंड से न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं इसराइल में उस जगह पर जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से तबाही हुई है। आप देख सकते हैं इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हो चुका है और मैं विजुअल्स में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहां पे किस तरीके का डैमेज हुआ है इस स्पॉट पे जहां पे ईरान की तरफ से मिसाइल दागा गया। हालांकि ये काफ़ी खूबसूरत इलाका है लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज इर्द गिर्द हुआ है। तो ये वो इलाका है जहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल इर्द गिर्द फट गया और अब देखिए यहाँ पे सब चीज़ें तबाह हो चुके हैं, पुरखच्चे उड़ गए हैं चीज़ों की, इर्द गिर्द सब कुछ बिखरा है। हालांकि ये थोड़ी दूरी पर है उस स्पॉट से जहाँ पे असल में मिसाइल फटा, तो उसकी वजह से ये आप देख सकते हैं कि इस घर का क्या हाल हुआ है और इर्द गिर्द गाड़ियाँ जितनी भी थी वो तबाह हो गई हैं। और जहाँ जहाँ पे भी मिसाइल फटता है वहाँ पर जो भी गाड़ियाँ रखी जाती हैं इर्द गिर्द वो तबाह हो जाती हैं। जानी नुकसान भी कई जगहों पे हुआ है, लेकिन चूंकि इसराइल में लगातार लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में चले जाते हैं उस वजह से यहाँ पे ज़्यादा जानी नुकसान नहीं होता है, लेकिन माली नुकसान काफ़ी है। ये एक घर है जहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हालात हुए हैं। ये इस घर का किचन है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और जो भी चीज़ें यहाँ पे थी वो सब तबाह हो चुकी हैं। और ये घर के बाहर का हाल देख सकते हैं आप, इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हो चुका है। तो इस पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा भयानक तबाही देखने को मिल रही है जो हम यहाँ से अभी देख पा रहे हैं। तो सब कुछ यहाँ पे तबाह हो चुका है। तो लगातार ईरान और इसराइल के दरमियान युद्ध जारी है और इसी बीच इसराइल में भी काफ़ी सारे इलाके अब तबाह होते जा रहे हैं। काफ़ी जगहों पे जो है इस तरीके का डैमेज देखा जा रहा है। और ये देख सकते हैं आप, ये इस घर का बेडरूम है और यहाँ पे भी सब कुछ तबाह हुआ है क्योंकि शिद्दत बहुत ज़्यादा इस मिसाइल की रहती है और जब मिसाइल कहीं पे फटता है तो काफ़ी सारे इलाके को अपनी लपेट में ले लेता है और काफ़ी सारे इलाकों में यही हाल फिर देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं ये हाल है इन घरों का इस वक्त जो मिसाइल अटैक की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। और ये बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा दे, ईरान के फॉक्स न्यूज एजेंसी का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। ईरान के निशाने पर एलन मस्क की स्टारलिंक है, स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा पर हमला यहां पर करेगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ईरान के फॉक्स न्यूज एजेंसी का ये दावा यहां पर सामने आया है। ईरान के निशाने पर एलन मस्क की स्टारलिंक है, यानी कि बड़ा नुकसान, बड़ा हमला करने की ये पूरी तैयारी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा पर यहां ईरान जो है वो हमला कर सकता है। बहरीन, यूएई और कुवैत में स्टारलिंक है और ऐसे में हमला यहां पर किया जा सकता है। ये दावा यहां पर ईरान के फॉक्स न्यूज एजेंसी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के जरिए यहां पर संचालित की जाती है, जो कि उपग्रह आधारित एक इंटरनेट सेवा है। जैसे दूर आज ग्रामीण या फिर इंटरनेट की से एक वो तूफानी रफ्तार कही जाती है, जिसे लेकर कई प्रोजेक्ट्स अब भी जारी है। और मौजूदा वक्त में जहां जहां ये है वहां पर देखिए किस तरह से अब बड़े हमले की तैयारी यहां पर नजर आ रही है। वहीं लेबनान में इजरायली सेना ने एक गाड़ी को निशाना यहां पर बनाया है। वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा दे, आईडीएफ ने टारगेट कर सड़क पर गाड़ी को उड़ा दिया। आईडीएफ के हमले में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, चारों तरफ देखिए किस तरह से आग लग गई। मौके से तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने, बताया जा रहा है कि ये आईडीएफ का हमला है जिसके टारगेट पर अब देखिए किस तरह से ये गाड़ी आती है और गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। और ईरान के इस्फहान में हुए भीषण धमाकों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दावा किया गया कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल सिटी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया और इस हमले में आसमान को आग और धमाकों से भरा हुआ देखा गया। इस्फहान में धमाका, परमाणु हमले की तैयारी। ईरान युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां अब या तो अमेरिका पूरी तरह से जंग जीत कर निकलेगा या फिर बुरी तरह से तबाह होकर भागने को मजबूर होगा। ईरान युद्ध अमेरिका और इजराइल के लिए नाक की जंग बन चुका है। पिछले 24 घंटे में जो हमले हुए हैं और जो खबरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली है।
अमेरिका ने ईरान के इस्फहान में परमाणु ठिकाने और मिसाइल सिटी पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया है। सुबह 4 बजे अमेरिका के इस हमले ने पूरे इस्फहान को तेज धमाकों और रोशनी से भर दिया। आसमान तक बम धमाकों से पैदा हुई लपटें साफ देखी जा सकती थी। इस खबर की पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र को पता है कि ईरान पर परमाणु हमला होने वाला है। क्या इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र में एक अधिकारी मोहम्मद सफा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि खारदीप कैसे अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है। कुल मिलाकर तेहरान से तेल अवीव तक हो रहे हमलों से साफ है कि ईरान युद्ध लंबा चल सकता है और आने वाले दिनों में और विनाशक हमले हो सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं अमेरिका के उन हमलों से जिसने पूरे ईरान को दहला दिया है। लेकिन इस सब के बीच चीन और रूस ने ईरान को बचाने के लिए अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं और अब खबर है कि रूसी समर्थक चेचन लड़ाके ईरान की तरफ से युद्ध में कूदने जा रहे हैं। इस्फहान में अमेरिकी हमला, परमाणु अड्डे पर गिरे 907 केजी के बम। ईरान का इस्फहान शहर अमेरिका और इजराइल दोनों का प्राइम टारगेट बन चुका है। सुबह 4 बजे जिस वक्त ईरान के इस्फहान पर अमेरिका के B-2 बम वर्षक, F-35 जेट और टॉमहॉक मिसाइलों से हमले हुए, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। ट्रंप ने खुद इस्फहान पर अमेरिकी हमलों की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं और दावा किया है कि ईरान का विशाल मिसाइल भंडार, गोला बारूद तबाह हो चुका है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हमला होते ही आग की लपटें आसमान को छूने लगी। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा कि जैसे कोई छोटा मोटा न्यूक्लियर धमाका हुआ हो। और देखिए, लेबनान में अल रिसाला एसोसिएशन सेंटर पर यह हमला हुआ है। आईडीएफ ने काफरा में यह मिसाइल दागी है और इजरायली सेना के हमले में इमारत पूरी तरह से तबाह होती हुई नजर आई है। तो आईडीएफ ने लेबनान के काफरा में देखिए किस तरह से ये मिसाइल दागी और मिसाइल दागने के बाद ये भयानक तस्वीरें जिसके मैदान से निकलकर सामने आई। ये दरअसल अल रिसाला एसोसिएशन सेंटर है जहां पर इजराइल का ये अटैक सामने आया है। और देखिए किस तरह से चारों तरफ जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी आग की लपटें और तबाही का यही मंजर दिखाई देगा। एक तरफ अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान को पूरी तरह कमजोर करने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान खुली चेतावनी दे रहा है कि यह जंग अब समंदर से जमीन तक खूनी रूप ले सकती है। व्हाइट हाउस साफ कह रहा है कि इस ऑपरेशन के बाद ईरान में अब अमेरिका या उसके सहयोगियों को धमकी देने की ताकत नहीं बची है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। Iran will no longer have the credible ability to threaten the United States or our allies, which is, of course, the overall objective and mission the president set out when he launched Operation Epic Fury. ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या खुद को बचाएंगे या फिर इजराइल के युद्ध में पूरी ताकत झोंक देंगे। जबकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल शामिल नहीं होगा और इसकी वजह है लेबनान का फ्रंट। एक तरफ ईरान पर हमला, दूसरी तरफ इजराइल पर अटैक। युद्ध में एक दूसरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ईरान और इजराइल। युद्ध कितना लंबा खिंचेगा ये तस्वीरें बता रही हैं। ईरान की पावर ग्रिड पर हमले के बाद इजराइल की बहुत ही खास रिफाइनरी टारगेट बनी है। यह है उत्तरी इजराइल का शहर हाइफा और यहाँ रिफाइनरी पर हुआ है हमला। तेल के भंडार धू धोकर जल रहे हैं, धुआं मीलों दूर से देखा जा सकता है। ये नेतन्याहू को बताने की कोशिश है कि ईरान पर हमला होगा या फिर लेबनान पर अटैक होगा तो इजराइल तक जवाब जरूर पहुंचेगा। ये हाइफा की मजान रिफाइनरी है जहां से इजराइल की जरूरत का 60% तेल तैयार किया जाता है। इजराइल की सरकार का दावा है कि हाइफा की रिफाइनरी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा और तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि ईरान को रोकने के लिए अब ट्रंप उसकी जमीन पर उतरकर लड़ना चाहते हैं। इसके लिए
अमेरिका के 50,000 सैनिक तैयार भी कर दिए गए हैं। ईरान की सेना ने कहा कि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज के समुद्री गलियारे में अमेरिका की फौज पहुंची तो वो शार्क मछलियों का खाना बन जाएगी। ईरान की नौसेना ने कहा कि जिस तरह उसके जहाज को अमेरिका की पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास डुबोया था, उसी तरह अमेरिका के जहाजों को ओमान की खाड़ी में डुबो देगी। جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. ईरान के सामने इस वक्त उसका दक्षिण का फ्रंट बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। यहां अमेरिकी फौज का उतरना ऐसा ऑपरेशन होगा जिसमें खून दोनों तरफ से बहेगा। इस बात की गारंटी डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों तरफ से दी जा रही है, लेकिन ईरान की वार्निंग ऐसी है जिसे ट्रंप और उनके कमांडरों को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। क्योंकि अब तो चेचन लड़ाके भी ईरान की तरफ से लड़ने को तैयार हो चुके हैं। पुतिन अब खुद इस युद्ध को कंट्रोल करने के लिए उतर चुके हैं। इस युद्ध में तुर्की पर भी सबकी नजरें हैं और एर्दोआन ने अरब देशों से कहा है कि वो इस युद्ध में शामिल ना हो। सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा करने के बाद तुर्की के विदेश मंत्री को इस बात का एहसास हुआ कि ये सभी देश ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल की शुरू हुई इस जंग में अब सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के खिलाफ नजर आ रहे हैं, जबकि तुर्की का रुख बता रहा है कि एर्दोआन अब मुस्तफा खामेनी के समर्थन में है। वहीं नाटो में स्पेन ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दिया। स्पेन ट्रंप के युद्ध के खिलाफ शुरुआत से है। अब स्पेन ने कहा है कि वो अपने हवाई अड्डे और आसमान का इस्तेमाल इस युद्ध के लिए नहीं करने देगा। और देखिए, ईरान पर इजरायल के 230 से ज्यादा हमले हुए हैं। 230 से ज्यादा हमले, जहां पर आईडीएफ ने एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया और तेहरान में हमले का वीडियो भी सामने आया। 24 घंटे में इजरायल के 230 से ज्यादा अटैक का ये दावा यहां पर किया गया है। बाकायदा तेहरान में हमले का ये वीडियो भी सामने आया है। देखिए, इसके जरिए आईडीएफ ने महज 24 घंटे यानी कि एक दिन में ईरान पर 230 बार से भी ज्यादा अटैक करके उसकी धरती को यहां पर कपाया है, दहलाया है। ये आईडीएफ के जरिए बड़ा दावा यहां पर किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान पलटवार नहीं कर रहा है। ईरान के पलटवार में इजरायल को भी भारी नुकसान हो रहा है। अमेरिका को जहां पर कई भारी नुकसान सैन्य ताकत के तौर पर और खासतौर से मिलियन डॉलर का हो रहा है, तो वहीं पर ईरान की धरती भी देखिए इस वक्त 230 से ज्यादा अटैक महज 24 घंटे में झेल चुकी है। और नेटो देशों को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका नेटो से संबंधों को फिर से विचार करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह बयान यहां पर सामने आया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें, वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं कि नेटो देशों को लेकर अमेरिका का यह बयान है और यह बड़ा बयान है। अमेरिका नेटो से संबंधों पर फिर विचार करेगा। दरअसल इस बयान के पीछे आने का मकसद साफ साफ है। नेटो देशों से जिस मदद की, जिस सहयोग की उम्मीद अमेरिका ने की, एक एक करके वो सभी उम्मीदों से परे होते चले गए। किसी ने अपनी जमीन नहीं दी तो किसी ने पूरी तरह साथ नहीं दिया, किसी ने वो हवाई स्पेस नहीं दिया जिसकी उम्मीद यहां पर अमेरिका कर रहा था। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान भी सामने आ चुका है कि हमें नेटो देशों की जरूरत नहीं है, अपनी रक्षा वो स्वयं करे। हिम्मत है तो होर्मुज से जाकर तेल लेकर यहां पर आए, वरना अमेरिका से वो तेल ले। दरअसल ये गुस्सा है, ये बौखलाहट है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका को साथ ईरान के खिलाफ यहां पर नेटो देशों से नहीं मिला।